आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है तो निम्न कथनों में से सत्य असत्य कथन छांटिए। और कथन है OQ छोटा है R से। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। मान लो इस वृत्त का केंद्र हमारे पास क्या है? O है। इस वृत्त की त्रिज्या R है और स्पर्श रेखा T है। स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये हमारे पास स्पर्श रेखा T है जो कि वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है और इसको हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पर दे भी रखा है कि वृत्त को P पर स्पर्श करते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। और हमें क्या बोला है? रेखा T पर एक और अन्य बिंदु क्या है? Q है। तो ये मान लो हमारे पास रेखा T पर अन्य बिंदु Q हो गया। तो हमें बोला है कि निम्न में से सत्य असत्य कथन बताइए। और कथन क्या है? OQ छोटा है R से। अब OQ हमारे पास कौन सी दूरी हो जाएगी? केंद्र O से Q बिंदु के बीच की दूरी। ये जो रेखा है वो OQ दूरी बता रही है। और R हमारे पास क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और त्रिज्या हमारे पास क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु की दूरी। जैसे मान लो यहाँ पर A बिंदु है परिधि पर और केंद्र O है, तो O और A के बीच की ये जो दूरी होगी हमारे पास OA, ये क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या R के बराबर हो जाएगी। तो P है वो स्पर्श बिंदु भी है, मतलब स्पर्श रेखा पर भी है और स्पर्श बिंदु हमेशा वृत्त की परिधि पर स्थित होता है। तो P और O के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? OP। और OP हमारे पास क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। साथ ही साथ स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा OP हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो स्पर्श रेखा क्या है? T है। तो OP जो होगी वो T पर क्या होगी? लंबवत होगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब ये कोण 90 डिग्री का है। तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज OPQ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। क्योंकि समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के क्या नाम होते हैं? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जैसे यहाँ पर OQ है, ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये हमारे पास क्या होता है? आधार होता है। और जो लंबवत रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज का लंब बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। कर्ण क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा मतलब आधार से भी बड़ी होगी और लंब से भी बड़ी होगी। तो यहाँ पर कर्ण हमारे पास क्या है? OQ है। तो जो OQ होगा वो आधार PQ से भी बड़ा होगा तथा जो OQ होगा, जो कर्ण होगा, वो लंब OP से भी बड़ा होगा। अब जो OP दूरी है वो किसके बराबर है? वृत्त की त्रिज्या R के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? OQ का मान बड़ा है R से। ये हमारे पास क्या है? OQ है। OQ जो दूरी है वो R से बड़ी है, जबकि यहाँ पर हमें कथन क्या दे रखा है? जो OQ दूरी है वो R से छोटी है। तो हमारे पास सत्य कथन क्या हो जाएगा? OQ का मान R से बड़ा होगा। तो दिया गया कथन हमारे पास क्या हो जाएगा? दिया गया कथन हमारे पास असत्य हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।